प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम चतुर्थ अध्याय हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसका अध्ययन करेंगे। यह कवि सम्मेलन है जो हंसी की कविताओं के द्वारा छोटे बालकों के द्वारा किया गया सम्मेलन है। तो देखिए, विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विभिन्न वेशभूषा धारिणे वस्त्रों को धारण करके चत्वारः 4 बालकवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। तो विभिन्न वेशभूषा को धारण करके 4 बालकवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः होता है नीचे, श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुका सन्ति उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहलम अर्थात शोर। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। संचालक कहते हैं, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करें या शोर मत करें। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत्, आज परम हर्ष का या खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे, काव्य को नष्ट करने वाले काल यापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कवियों में धुरंधर समागताः सन्ति आए हुए हैं। आज परम खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में धुरंधर आए हुए हैं। एहि आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मे। करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम सब, एतेषां इनका स्वागतम कुर्मे स्वागत करते हैं। आइए तालियों से हम सब इनका स्वागत करते हैं। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, गजाधर बोल रहे हैं, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस जनों को मेरा प्रणाम, अर्थात नमस्कार। सभी नीरस जनों को मेरा प्रणाम। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वेद्यम, सर्वप्रथम तो मैं आधुनिक वैद्य या चिकित्सक उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, उद्देश्य करके या लक्ष्य करके काव्यम कविता श्राव्यामि सुनाता हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं वैद्य या चिकित्सक को लक्ष्य करके अपनी कविता को सुनाता हूँ। वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। अरे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम मेरा प्रणाम। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राणों और धन दोनों को हरता है। अरे वैद्यराज, सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। तुम यमराज के सगे भाई हो। यमराज तो प्राणों को हरता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हरता है। सर्वे ऊंचाई हंसती, ऊंचाई होता है जोर से, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, कालांतक कह रहे हैं, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। वैद्य तो सर्वत्र सब जगह है, परंतु मादृशा मेरे जैसे
जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में कुशल न, कुशल नहीं है। वैद्य तो सब जगह है, परंतु मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, इस समय आप मेरी भी कविता को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। हस्तलाघवम है हाथ की सफाई। तो चिताम प्रज्वलिताम, चिता को प्रज्वलित होते हुए, दृष्टवा देखकर, वेद्यो विस्मय आगत है, वेद्य आश्चर्यचकित हो गया। न अहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरे भाई, न मेरा भाई गया। कस्येदम, तो यह किसके, हस्तलाघवम हाथ की सफाई है। यानी चिता को प्रज्वलित देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया कि न मैं गया न मेरा भाई गया, तो यह किसके हाथ की सफाई है, अर्थात यह जो मृत शरीर है वह किसके द्वारा यहाँ लाया गया है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिल है, तुंदिल बोल रहे हैं। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करिए। मेरी भी इस कविता को सुनिए और जीवन में धारण करिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अरे दुर्बुद्धि, परानम, पराये अन्न को, दूसरों के अन्न को, प्राप्य प्राप्त करके, शरीरे शरीर पर, दया मा कुरु मत करो। अरे दुर्बुद्धि, पराये दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि लोके संसार में दूसरों के अन्न को प्राप्त करना दुर्लभ होता है। संसार में दूसरों के अन्न को प्राप्त करना दुर्लभ है, शरीर तो बार बार प्राप्त होता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टहास लगाकर हंसते हैं या जोर से हंसते हैं। चारवाक कवि बोल रहे हैं, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ का ही भोग करना चाहिए। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ का ही भोग करना चाहिए। तथा कथ्यति, चारवाक कवि, फिर चारवाक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं चारवाक कवि, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जब तक जीवेत जियो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर भी, कर्ज लेकर भी, घृतम पिबेत, घृतम होता है घी, घी पियो, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। श्रोतागण बोलते हैं, तरही, तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्ज कैसे लौटाएं, प्रत्यर्पण होता है लौटाना, लौटाएं, तो कर्ज कैसे लौटाएं। चारवाक कवि कहते हैं कि श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम होता है बची हुई, कि मेरी इस बची हुई कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जने, घी पीकर परिश्रम करें और परिश्रम करके दूसरों के या लोगों के कर्ज को लौटाएं। घी पीकर परिश्रम करें और परिश्रम करके लोगों के कर्ज को लौटाएं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालकोपि आशु कविताम रचयति, कविता पाठ को सुनने से उत्प्रेरित
प्रेरित हुआ एक बालक भी अपनी कविता को रचता है, शीघ्रता से कविता को रचता है, हासपूर्वकम च श्राव्यति और हंसी पूर्वक सुनाता है। कविता पाठ को सुनने से एक बालक प्रेरित हुआ है, वो अपनी शीघ्रता से एक कविता रचता है और हास्य पूर्वक सुनाता है। बालक क्या कह रहा है? श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता को सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। भोज्य लोलुपम, भोजन के लोभी, भोजन के लोभी या लालची। तो बालक कह रहा है कि कविराज गजाधर और भोजन के लोभी तुंदिल, कालांतक और वेद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार। बालक कह रहा है कि कविराज गजाधर और भोजन के लोभी तुंदिल, कालांतक और वेद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्राविता हा 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 इति कृत्वा हस्ति, कविता को सुनाकर हा 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 ऐसा करके वह बालक हंसता है। अन्य चैपि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारे, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी या श्रेष्ठ। पाठ के बीच में आए हुए सारे शब्दार्थ हैं जो अपने पाठ में बताए थे, फिर भी एक बार फिर से देखते हैं। एहि आए या आइए, कर तल ध्वनिना तालियों से, अरसी के भय नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्त्यन फेरता हुआ, दार्यताम धारण करें, परानम परा प्लस अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाला या पौष्टिक करने वाला, प्रत्यर्पण प्रति प्लस अर्पण यण संधि का प्रयोग हुआ है, अर्थ है प्रत्यर्पण का लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। इस प्रकार इस पाठ के शब्दार्थ भी पूरे कर लिए। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं।